नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बलूचिस्तान मांगे आजादी, और इसी तरीके के पोस्टर्स हाथ में लेकर आपने बलूचिस्तान के लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखे होंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि ये शांति का दौर बलूचिस्तान के लोगों ने अब विदा कर दिया है। अब बारी है मैदाने जंग में आने की, और शायद इसीलिए हम बार बार देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज पर, सरकारी कार्यालयों पर, पुलिस चौकियों पर हमले किए जा रहे हैं, और ये हमले बीएलए और बीएलएफ की तरफ से किए जा रहे हैं। हाल के महीनों में अगर आप देखेंगे तो बाकायदा बीएलएफ की तरफ से, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की तरफ से बाकायदा ऑपरेशन बाम चलाया जा रहा है। और ये ऑपरेशन बाम दरअसल बाम लगाने का काम नहीं कर रहा, बल्कि उड़ाने का काम कर रहा है। सोचिए, पुलिस चौकियों को उड़ाया जा रहा है, सरकारी कार्यालयों को उड़ाया जा रहा है, और पाकिस्तानी फौज को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम अब और आपका हिस्सा नहीं है। पंकज जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जरा बताइए ये ऑपरेशन बाम क्या है और कैसे बीएलएफ इसे अंजाम दे रहा है, और क्या मान ले कि पाकिस्तान अब टुकड़े टुकड़े होकर ही रहेगा? ऑपरेशन बाम समझने के लिए 3 टर्म समझना होगा। एक है शर्माचार। शर्माचार का मतलब यह होता है कि वैसे बलूच जो कि हथियार हाथ में लिए हुए नहीं हैं और वर्दी पहने हुए नहीं हैं, चेहरे पर नकाब नहीं है, लेकिन काम वो कर रहे हैं आजादी के दीवानों की तरह ही। वो नॉर्मल लोग हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लामाबाद के खिलाफ और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लोगों को तैयार कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। उन्हें शर्माचार कहा जाता है बलूचिस्तान में। दूसरा शब्द है बाम, जो ऑपरेशन बाम क्या है? बाम का मतलब है बलूच लैंग्वेज में सूर्योदय, नया सवेरा। ये दूसरा टर्म है। और तीसरा टर्म जो वहां है जरबे अजब। ये ऑपरेशन पाकिस्तानी आर्मी पश्तूनों के खिलाफ चलाती है। जब भी वहां कोई मिलिटेंसी आती है तो हेलीकॉप्टर से जाती है, और हेलीकॉप्टर से ये स्टैंड गन से भून देते हैं लोगों को, या उन पे बम वगैरह गिराते हैं। ये 3 शब्द हो गए, जरबे अजब, बाम और शर्माचार। अगर आप मेरे से 2 सप्ताह पहले ये पूछ रही होती तो बातचीत हम लोग करते हैं, पर मुझे खुद यकीन नहीं था कि बलूचिस्तान कभी आजाद हो सकता है। मुझे लगता था कि चलो ये एक भारतीय के रूप में ठीक है, मेरी भावना हो सकती है, लेकिन उनमें दम नहीं है, इतना दम नहीं। बस वो बम विस्फोट कर सकते हैं या घात लगा के कुछ पाकिस्तानी फौज के लोगों को मार सकते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऑपरेशन बाम में पिछले 36 घंटों में, मैं अभी आप जब बता रही थी तो मैं आंकड़े देख रहा था, 36 घंटों में 85 हमले हुए, 85। इसमें 200 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए हैं, 200 से ज्यादा। 3 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। अरे बाप रे। और पहली बार ऐसा है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ये टीटीपी वाले और बलूच वाले दोनों। मतलब कि ड्रोन से वो पाकिस्तानी फौज के जाके उनका जो पोस्ट है ना, उसमें बम गिरा देते हैं। ये नई बात है। पर पंकज जी, बलूचिस्तान वाले अकेले अपने दम पर शायद ऐसा नहीं कर पा रहे होंगे, बैक सपोर्ट होगा? नहीं कर पा, यही एग्जैक्टली। देखिए, जो चीज टीटीपी के पास आता है ना, वो बलूच लिबरेशन फ्रंट और बलूच लिबरेशन आर्मी, इन्होंने दोनों को मिला के एक ब्रास बना दिया है। जितने मिलिटेंट ग्रुप थे ना, अलग अलग, जो भी बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे थे, सब कंबाइंड हो गए और सबने एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम है ब्रास। ठीक है। और जिस तरह रेगुलर फौज होती है ना, अब ब्रास में वहां उसी तरह है। एक टॉप का कमांडर है, उसके नीचे ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल है। मतलब वो अपने जो प्रोजेक्ट है ना, उसको एक आर्मी का रूप देना चाह रहे हैं सारे लोग मिलके, और इससे उनका इफेक्टिवनेस बढ़ गया है। और वो क्या कर रहे हैं, अपना रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं टीटीपी के साथ, और टीटीपी अपने रिसोर्सेज शेयर कर रहा है बलूचों के साथ। आपको एक जानकारी दूं, इंटरेस्टिंग है जी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का एक जासूसी विंग है, जैसे भारत का रॉ है ना,
जिस तरह पाकिस्तान का आईएसआई है, उस तरह अफगानिस्तान का जो जासूसी संगठन उसका नाम है जीपीआई। अच्छा। और जीपीआई का हेड अभी एक बलोच है, मतलब अफगान बलोच है वो, लेकिन बलोच है। अब जो जो खबरें आ रही है, जो इंटरनेशनल मीडिया में छप रहा है, उसी के हवाले से मैं बता रहा हूं कि पूरा बैक सपोर्ट जो है वो तालिबान का है, अफगानिस्तान की सरकार का। अफगानिस्तान में दो तरह के तालिबान हैं। एक है हक्कानी नेटवर्क, जिसका थोड़ा बहुत जो समर्थन है ना, मतलब सिंपैथी है एक तरह से पाकिस्तान के प्रति। लेकिन दूसरा है कंधारी तालिबान, जिसकी सत्ता है अभी अफगानिस्तान में, वो एक तरह से नफरत करता है। आपको शायद पता नहीं होगा कि अभी जो वहां के विदेश मंत्री हैं मुल्ला बिरादर अफगानिस्तान के, उनपे हमला हुआ था ईरान जब वो जा रहे थे, और उनपे हमला अमेरिकी फौज ने किया था और आईएसआई ने जासूसी की थी। यह मुल्ला बिरादर को पता है। आपको शायद पता नहीं होगा, एक मुल्ला अखंदुनिजाद हैं जो अभी हेड हैं पूरे सरकार के। इन पे आईएसआई ने हमला कराया था जब ये ईरान जा रहे थे। तो ये बातें इन सबको पता है, मुल्ला बिरादर को भी पता है, मुल्ला अखंदुनिजाद को भी पता है। तो जो कंधार तालिबान है ना, उनको यह पता है कि अमेरिका से पैसे लेकर पाकिस्तान ने हमें मरवाया है, तो वो नफरत करते हैं। और हाल के दिनों में आप जब डेवलपमेंट देखेंगे तो तालिबान सरकार बड़े पैमाने पर हथियार खरीद रही है, ड्रोन्स खरीद रही है। अभी सऊदी अरब में एक डिफेंस एक्सपो हुआ था, वहां भी गए थे ये सब। वो हथियार खरीद रहे हैं और वो हथियार टीटीपी और बलूचों को दे रहे हैं। और नहीं तो बलूचों के पास ये, अभी मैं देख रहा था कि हेलीकॉप्टर मार गिराने में अभी तक वो रेगुलर मशीन गन वगैरह का इस्तेमाल करते थे, क्लाशनिकोव का इस्तेमाल करते थे। नहीं तो इनके पास ड्रोन्स और आरएससी वगैरह कैसे आ जाएगा हेलीकॉप्टर मार गिराने के लिए। और सबसे बड़ी बात, अगर इस साल का आंकड़ा देखेंगे तो 668 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है और 284 हमले किए हैं जनवरी से लेकर अब तक बीएलए ने, और अब तो बीएलएफ भी सब एक साथ आ गए हैं। सोचिए, करगिल युद्ध के दौरान भी इतने पाकिस्तानी सैनिक नहीं मरे थे, उनका 400 कुछ का आंकड़ा था। और अभी भी लाख कितने भी हाईएस्ट भी देख लेंगे ना, तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 100-200 से ज्यादा नहीं मरे हैं, सब आतंकी और सैनिक मिला के। और ये 650 का आंकड़ा तो ऑफिशियल है, ये खबर है और रॉयटर की खबर है कि छोटे मोटे सैनिक, दो तरह के वहां फौज है। देखिए, एक है रेगुलर आर्मी और एक है फ्रंटियर कॉर्प्स, एफसी जिसको बोलते हैं। हमारे यहां जिस तरह अर्धसैनिक बल है ना, सीआरपीएफ वगैरह या बीएसएफ, उनको यहां उसको एफसी बोलते हैं। एफसी जब मरता है ना, तो वही बलूचिस्तान की मिट्टी में उनको दबा देते हैं और खबर भी नहीं करते। ये हाल है वहां पे। तो कुल मिला के ऑपरेशन बाम जो चलाया है बलूचों ने, तो मुझे लगा कि ये तो ऐसे ही है जैसे हर साल अक्टूबर में वो चलाते हैं, जब अकबर बुख्ती वगैरह की मौत के शहादत दिवस वो मनाते हैं ना, तो क्या होता है कि जो कुछ जो नॉर्मल लोग हैं तो वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट मार्च निकालते हैं, और जो मिलिटेंट्स है वो अटैक करते हैं। उसी तरह इनकी औकात है, अटैक करके पाकिस्तानी फौज से नहीं जीत सकते। लेकिन जब मैंने कल एक खबर पढ़ी कि पाकिस्तान फौज की एक पूरी रेजिमेंट ने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिया टीटीपी के लड़ाकों के सामने, ये साउथ वजीरिस्तान में, मैंने कहा कि पूरा का पूरा रेजिमेंट सरेंडर कर रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का आदमी मर रहा है, हेलीकॉप्टर मार गिरा रहे हैं, 200 सैनिक मर जा रहे हैं, 20 जगह तो सिर्फ लैंडमाइन से धमाके हुए हैं, कुल 85 हमले हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुट्ठी में बंद रेत की तरह धीरे धीरे वो, अब बोलिएगा कि ये बाकी खबरें आ क्यों नहीं रही है, तो इस्लामाबाद और लाहौर में जो मीडिया बैठी हुई है ना, इसको आईएसपीआर जो कि पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता है, वो जो बताते हैं सिर्फ वही बोल पाती है। आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि लाहौर और इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि अब वो कंट्री साइड नहीं जाते। कंट्री साइड में जो ग्रामीण एरिया है ना बलूचिस्तान में, वहां पाकिस्तानी फौज भी नहीं जाती। वो किसको बचा रहे हैं पता है? वो बचा रहे हैं ग्वादर को अपना, कि किसी तरह वो इंटरेस्ट बचा रहे हैं। वो बचा रहे हैं सुई को, जहां पे नेचुरल गैस का प्लांट है सबसे बड़ा पाकिस्तान का।
वो अपने पैसे को बचा रहे हैं, चाइनीज इंटरेस्ट को बचा रहे हैं। बाकी जो ग्रामीण इलाके हैं ना, वो पाकिस्तानी फौज को पता है कि अरे हमें क्या करना है, उनको वो अपने साथ रहे ना रहे, वो आजाद कर दे, ये स्थिति है वहां पे। ये बात अब बताइए, अगर कोई जान भी रहा होगा पत्रकार, तो पाकिस्तान का पत्रकार बोलेगा कैसे? बिल्कुल, कल को फौज उठा लेंगे। बिल्कुल। और वहां 3-4 बड़े पत्रकार हुआ करते थे जो ये सब कवर किया करते थे। हामिद मीर, इनको एक बार किडनैप किया आईएसआई ने, तो नहीं माने, फिर गोली मारी। अब आजकल वो सीधे आईएसआई जो कहता है वो करते हैं। अरे जिंदा रहेगा तब ना पत्रकारिता करेगा। सही बात है। ये स्थिति है वहां पे। कई पत्रकार भाग गए, कई गायब हो गए। तो अब मुझे ऐसा लगता है पंकज जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान के बीच जब वो युद्ध जैसे हालात बने थे, तो पाकिस्तान की असली औकात क्या है ये पाकिस्तानियों को तो भले ही पता थी। वो लोग तो झूठा नैरेटिव फैलाते रहे, और शायद उसी टाइम पे बलूचिस्तान को भी लगा कि ये इनकी औकात है, तो इनको तो फिर हम भी रगड़ सकते हैं। शायद उनका हौसला बढ़ा है उस चीज से। आप देखिए ना, मई, जून और अब जुलाई चल रहा है, हाल के कुछ महीनों में अटैक ज्यादा हुए हैं। ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की पूरी फौज जो है ना, उस देश को चला रही है एक हवा के सहारे। मतलब कि एक आम पाकिस्तानी को यह समझा दिया जाता है कि बस पाक फौज आ गई, तुम्हारा सारा प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगा। अब जब बलूच लोगों ने देखा कि यार ये जो पाक फौज है, ये हर अक्टूबर में 3 दिनों के लिए अपने पोस्ट छोड़ के भाग जाती है, वो जो अकबर बुख्ती का, जब बलूचों ने देखा कि अरे यार ये तो गांव के गांव में सब छोड़ के भाग रहे हैं, शाम के शाम ये दिन भर पेट्रोलिंग करते हैं और शाम को मरने के डर से वो आ जाते हैं क्वेटा, तो उनको लगा कि अरे ये तो डरपोक फौज है। तो बलूच और पश्तून ये अब नहीं डरते। और अब जो पाकिस्तानी फौज से डरने वाले हैं वो ज्यादा से ज्यादा सिंध है। पंजाबी तो फौज है ही, पंजाब में इनका सबसे ज्यादा हवा चलता है। मतलब वर्दी देख लिया, बस उसको लगता है कि यही तो है जो देश को रक्षा करे। ये एवरेज पंजाबी की बात है। और पीओजेके वाले हैं जो, बस इतना ही दूर में इनका रीत चलता है। और पश्तून तो कल्चरली हमेशा से बोलते हैं, वो तो अपने आप को अफगानिस्तान से रिलेट करते हैं। बलूचों का इनसे कुछ लेना देना है नहीं। और जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, जैसे 2 तरह के लोगों ने पाकिस्तान बनाया था। एक तो उर्दू स्पीकिंग मुसलमान जो कि यूपी बिहार वगैरह से गए, और वो जो जिन्ना और लियाकत अली के जो सपोर्ट बेस था, ये जिन्ना तो मुंबई के थे ना, लियाकत अली इधर के थे, पंजाब के थे, तो इनका जो सपोर्ट बेस यूपी और ये जो है, तो ये गए, ये वहां बन गए मुहाजिर, सेकंड ग्रेड सिटीजन। तो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, अहमदिया, वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, तो उनको तो इन्होंने मुसलमान मानना बंद कर दिया। तो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो तो अब डिटैच हो गए हैं। बलूच कभी इनके साथ रहे नहीं। पश्तून अपना अफगानिस्तान से रिलेट करते हैं खुद को। तो ले देखे इनके पास 2 ऐसे प्रोविंस है जो कि राज करने के लिए बच गए हैं, एक है सिंध और एक है पंजाब। और बस वो इतने में ही खुश हैं। और वो कहानियां सुनाते रहते हैं कि ब्रिगेडियर उस्मान आया तो एक जिन्नात आए हैं और उसने अकेले लड़ाई लड़ी, और फिर अपने घर में अपने बच्चों को बता रहे, एक बार मैं जवानी में गया तो एक बड़ा शेर आ गया, बब्बर शेर, मैंने कान पकड़ के उसके पीठ पे बैठ गया। यही सब कहानियां वो रचते रहते हैं। ठीक है। अब जो सच्चाई, लेकिन एक बार मैं बताऊं, ऑपरेशन बाम ये ट्रायल है। मैं दर्शकों को बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बलूचिस्तान 1 साल में या 2 साल में आजाद होने वाला है। लेकिन बलूचिस्तान विल बी नॉट बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश की सिचुएशन और बलूचिस्तान के अलग है। बलूचिस्तान और वो टीटीपी वाला इलाका, खैबर पख्तूनिस्तान, ये जो होगा ना यूएसएसआर की तरह होगा। जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरेगी, आर्मी का ग्रिप कम होगा, पाकिस्तान विल इम्प्लोड फ्रॉम विद इन। अंदर ही अंदर एक बार धमाके होंगे, देखिएगा कि पाकिस्तान अलग टुकड़े हो गए। और इसमें लगेगा 5-7 साल। 2026 के जनवरी, मैं अभी आपको सामने चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी। उस वक्त तक पाकिस्तानी फौज का शासन हो चुका होगा। क्यों? ये इसलिए होगा क्योंकि पाकिस्तान का जो आर्मी है ना, वो अपनी पकड़ खो रही है बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में, और इस चीज को दबाने के लिए वो सत्ता में आना जरूरी है उनको, तो वो डायरेक्टली कंट्रोल करें। देखते जाइए अभी। ठीक है। कुल मिलाकर बीएलए हो या बीएलएफ हो, बलूचिस्तान अपनी आजादी की जंग को और तेज कर चुका है। और सोचिए 36 घंटों में अगर 85 से ज्यादा हमले होते हैं
और अगर जनवरी से लेकर अब तक का आंकड़ा देखेंगे इस साल का 650 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं, तो निश्चित तौर पर एक उम्मीद जग रही है बलूचिस्तान की आम जनता को कि शायद बहुत जल्द वो आजाद हो जाएंगे। फिलहाल पंकज जी शुक्रिया ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।